इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अपने ब्लॉगर की वेबसाइट से आप अपनी बुक्स, पीडीएफ्स या फिर अपने प्रैक्टिकल नोट्स किस तरह से बेच सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको एक डेमो दिखाने के लिए यहाँ पे आप मेरी एक बुक है जो मैंने 55 रुपये में पे एंड डाउनलोड इस तरह से ऑप्शन लेके आ गया हूँ। जो भी इस पर बाय करेगा तो ये बुक जब भी ये पे करेगा तो उसके मोबाइल में ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके आ जाएगी। इस तरह से आप प्रैक्टिकल्स या फिर स्टडिंग नोट्स भी बेच सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बुक का प्रीव्यू है, मतलब ये बुक पूरी तरह से आप देख सकते हैं और यहाँ से पे एंड डाउनलोड वाला बटन भी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा सेटअप किस तरह से करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपके पास सबसे पहले एक ब्लॉगर का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपको ब्लॉगर का अकाउंट बनाना नहीं आता है तो आप वीडियो देख के, हमारा वीडियो देख के भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने अपने वीडियो में वो भी बताया हुआ है। ठीक है, और दूसरी स्टेप है आपके पास एक इंस्टा मोजो का अकाउंट होना चाहिए। ये इंस्टा मोजो का अकाउंट है जो आपको बनाना है और इससे ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपको इंस्टा मोजो का अकाउंट नहीं बनाना आता है तो आपको यूट्यूब पे आना है और हमारा चैनल टीच वीएम स्टडी हेल्प सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको इंस्टा मोजो अकाउंट किस तरह से बनाना है, बनाते ये वाला वीडियो मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर आकर यहाँ पर सर्च करना है हाउ टू क्रिएट इंस्टा मोजो अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर वीडियोस पर आकर यहाँ पर हमारा किस तरह से बनाते हैं इंस्टा मोजो का अकाउंट वो वीडियो खोज सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर पॉडकास्ट या फिर प्लेलिस्ट पर आकर इंस्टा मोजो की पूरी सीरीज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, इंस्टा मोजो या फिर ब्लॉगर की इस तरह से। अगर इंस्टा मोजो का अकाउंट का एक बार बनाने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर एक तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि इस तरह से पीडीएफ का प्रयोग किस तरह से लगाना है, और दूसरी बात इंस्टा मोजो से पे एंड डाउनलोड बटन किस तरह से लगाना है। ठीक है, इस तरह से आप ई बुक सेल कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ब्लॉगर अकाउंट में आना है। ठीक है, तो मैं ये समझ लेता हूँ कि आपका ब्लॉगर अकाउंट है। तो सबसे पहले आपको एक पोस्ट बनानी होगी कि आपकी कौन सी ई बुक सेल करना है। तो मैं पहले न्यू पोस्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। तो मैं एक प्रैक्टिकल सेल करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल डाल देता हूँ। इस तरह से मैं अपनी ब्लॉग कर की हेडलाइन डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि जल साक्षरता काळाची गरज प्रैक्टिकल डाउनलोड इन पीडीएफ, इसको ही मैं हेडलाइन बना देता हूँ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर आपकी पूरे की पूरी पोस्ट तो लिख कर नहीं दिखाऊंगा, तो मैं जो पॉइंट है वही दिखाऊंगा। आपको पूरी पोस्ट लिख लेनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर पीडीएफ का प्रयोग किस तरह से लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको प्रयोग करके दिखाता हूँ। इस पोस्ट को आप किस तरह से दिख रही है, मतलब आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी पीडीएफ प्रयोग नहीं है, मतलब इस प्रैक्टिकल वाइज कोई भी पीडीएफ प्रयोग नहीं है और कोई भी डाउनलोड का बटन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पीडीएफ का प्रीव्यू बनाना है, मतलब यूज़र जब भी पीडीएफ का प्रीव्यू देगा तभी इस ई बुक को डाउनलोड कर पाएगा। ठीक है, और तभी आपकी अर्निंग हो पाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीडीएफ का प्रीव्यू बनना है, इसलिए आपको आना है गूगल ड्राइव में। आपके फ़ोन में भी गूगल ड्राइव आपने कभी ना कभी देखा होगा, तो आपको गूगल ड्राइव में चले जाना है। नहीं तो अगर आपका पास लैपटॉप है तो सिंपली आप गूगल ड्राइव सर्च कर कर गूगल ड्राइव में भी आ सकते। ठीक है, इस तरह से गूगल ड्राइव आपको स्क्रीन पर सर्च करना है यहाँ पर, और यहाँ से साइन इन कर लेना है। नहीं तो आप यहाँ से भी गूगल ड्राइव में आ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक फ़ाइल अपलोड करनी है जो भी आपको बेचनी है, मतलब सेल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ से गूगल ड्राइव से सेलिंग नहीं है। ठीक है,
तो फाइल मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ जो भी मुझे सेल करनी है। यहाँ से मैं थोड़ी अलग ही फाइल अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो सेल करनी है वो अलग। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने जो भी फाइल अपलोड की है उस फाइल पर आपको क्लिक कर लेना है और उसको ओपन कर लेना है। इस तरह से आपकी फ़ाइल जब भी अपलोड हो मतलब ओपन हो जाएगी, तब आपके सामने यहाँ पर एक थ्री डॉट का बटन है। इस थ्री डॉट के बटन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ओपन इन न्यू विंडो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस ओपन इन न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको एम्बेड आइटम इस वाले क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो भी कोड आपको मिलेगा इस कोड को कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ गए होंगे। इसके बाद आपके ब्लॉगर के अकाउंट में आना है और आपने पोस्ट एडिटिंग में आना है। अब जहाँ पर भी ये कोड लगाना है उस वहाँ पर एक नंबर डाल देना है कोई भी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है इस पेंसिल वाले आइकन पे जहाँ से हम HTML एडिट करते हैं और यहाँ से HTML व्यू पर चले जाना है और जहाँ पर भी हमने ये कोड लगाने के लिए जहाँ पर अंक डाले हुए हैं उस वाले अंक पर ये कोड को सबमिट कर देना है, मतलब वहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पर इस पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से और इसके बाद इसको HTML से कंपोज व्यू पे चले जाता हूँ। तो मेरा ये PDF प्रीव्यू लग चुका है, मतलब हमारी फर्स्ट स्टेप है कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आप PDF प्रीव्यू लगा सकते हैं। इसके बाद है हमारा पेमेंट बटन, मतलब पे एंड डाउनलोड बटन। किस तरह से हम इसको पे एंड डाउनलोड बटन में लगाएंगे और हमारा जो भी स्टडी नोट्स है वो पे एंड डाउनलोड हो जाएगा। यू आर नीड एक्सेस, मतलब हमने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी है कि हमने इसको एक्सेस नहीं दिया है। तो हमें अपने ड्राइव में चले जाना है और यहाँ पर ड्राइव में आने के बाद यहाँ पर इसकी जो एक्सेस है इसको बदलना पड़ेगा। इसलिए हमें रिटर्न आना है और यहाँ पे जिस भी प्रैक्टिकल का हमें एक्सेस बदलना है इसको मैनेज एक्सेस पे क्लिक करना है या फिर आप शेयर पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको मैनेज एक्सेस पर क्लिक करना है और यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड है तो इसको एनीवन पर क्लिक कर लेना है, जिससे एक्सेस पूरा हो जाएगा और हमारे लिंक हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपने वही आना है और यहाँ से रिफ्रेश कर देना है। कोड में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमें कोड बार बार सबमिट करने की ज़रूरत नहीं। इसका एक्सेस मिल गया तो ये जो फाइल है वो दिखाई देने लगेगी। मैनेज एक्सेस को एनीवन कैन यू लिंक क्लिक करने के बाद हमारा PDF व्यू अब सही से दिखाई देने लगा है, ठीक है। इस तरह से आप मैनेज एक्सेस कर देना है और अब हमारे साइट में पे एंड डाउनलोड बटन लगाना है। मतलब इस प्रोजेक्ट को बाय करने के लिए हमें पे एंड डाउनलोड बटन लगाना ज़रूरी होता है। इसलिए हम यहाँ पर नीचे और ऊपर दो जगह पे एंड डाउनलोड बटन हम लगा के दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने इंस्टा मोजो के अकाउंट में चले आना है। अगर आपको नहीं पता है कि इंस्टा मोजो को अकाउंट कैसे खोलना है, उसकी पेमेंट लिंक ऐड कैसे करना है और फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से करना है, ये सब मैंने मेरे इसी चैनल पर आपको जाकर चेकआउट करना है। इसी चैनल पर सारे के सारे एपिसोड बनाए हुए हैं। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस हमारे चैनल को चेकआउट करके सारे एपिसोड देख लेने हैं, ठीक है। और इसके बाद आप आपको यहाँ पर क्रिएट अ न्यू पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद स्टोर प्रोडक्ट्स ऐड अ प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर लेना है।
तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन होके आ जाएंगे। तो हमें ई बुक्स बेचने हैं तो हमें डिजिटल फाइल इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने इस तरह से कुछ खुल के आ चुका है। अगर आप मोबाइल में एडिट कर रहे हैं तो आपको इंस्टा मोजो का ऐप ले लेना है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद अपलोड अ फाइल, हमें जो भी फाइल अपलोड करनी है, मतलब जो भी फाइल हमें बेचनी है यहाँ पर अपलोड कर लेनी है, ठीक है। हम 2 GB तक फाइल अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से हमें फाइल चुननी है जहाँ पर भी हमने फाइल को रखा हुआ है। मैं यहाँ से आपने जहाँ पर भी फाइल रखी हुई उसको सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लूँगा और ओपन कर लूँगा। अब ये फाइल अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद हमें एक इमेज ऐड करनी है जो भी हमारे फाइल के फ्रंट पेज है, ठीक है। जो भी हमारे फाइल के फ्रंट पेज है वो इमेज हमें यहाँ से ऐड करने के लिए यहाँ से अपलोड पर क्लिक कर लेना है। और जो भी हमें फाइल की इमेज देनी है उसको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करना है और ओपन पर क्लिक कर लेना है। ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद इसको अपलोड कर लेना है। ये 2 MB की इमेज है। ये अपलोड होने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये इमेज अपलोड हो चुके हैं 2.40 MB की। इसके बाद इसको मैं कट कर लूँगा और यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर लूँगा, सेलेक्ट मीडिया। आप देख सकते हैं हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद हमें जो भी प्रैक्टिकल या फिर बुक्स बेचने उसका टाइटल देना है। तो मैं यहाँ पर इसका टाइटल दे देता हूँ। इस तरह से। और यहाँ पर आप इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप डालेंगे तो भी चलेगा, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद आपको इस प्रैक्टिकल या फिर बुक्स या फिर नोट्स इसकी सेलिंग प्राइस सेलेक्ट करनी है। जितने भी प्राइस आपको मतलब जितने भी प्राइस में आपको इसको बेचना है। तो मैं इसके प्राइस रख लेता हूँ 25 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद आप डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो। इसके बाद इसकी जो लिमिट है, मतलब कितने लिमिट में आपको इसको डाउनलोड करना है, तो इसको लिमिट भी आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1000 से भी ज़्यादा डाल देता हूँ, ठीक है। 10,000 डाल देता हूँ। इसके बाद आप इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर बुक्स वाले कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से बुक वाले कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। बुक्स एंड प्रैक्टिकल। इसके बाद इसका SEO ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा क्योंकि इसको अपग्रेड प्लान में लाना है। तो हमारे पास अपग्रेड नहीं है तो हमें इसको छोड़ देना है। इसके बाद हमें थैंक यू नोट्स आप अगर लिख सकते हैं तो लिखना है, तो नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। तो हमारा प्रोडक्ट अब बन चुका है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें क्या करना है, इसका कोड कॉपी करना है। इसलिए हम इसको 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर क्रिएट अ पे बटन पर क्लिक कर लेना है। तो हमारा जो प्रैक्टिकल का जो पे बटन है यहाँ पर बन चुका है। तो हमें इसको थोड़ा एडिट करना है। तो इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ।
तो ये वाला कलर मुझे अच्छा लगा तो इसको मैं रहने देता हूँ। इसके बाद हम इसका नाम भी चेंज करेंगे, जैसे कि पे एंड डाउनलोड। इस तरह से मैंने डाल दिया है बटन का नाम, पे एंड डाउनलोड इन पीडीएफ। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन डाला है कि पे 25 रुपीज़ एंड डाउनलोड इन पीडीएफ प्रैक्टिकल। ठीक है, इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो भी कोड है इसको कॉपी कर लेना है। आप ब्लॉगर के उसी वेबसाइट में आना है। तो हमने यहाँ पर पीडीएफ प्रीव्यू तो लगा दिया। इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर और इसके नीचे पे एंड डाउनलोड वाला बटन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक कुछ भी नंबर डाल देता हूँ और इसके बाद इसके नीचे भी एक नंबर डाल देता हूँ। तो इस दोनों जगह पे मैं पे एंड डाउनलोड वाला बटन लगाऊंगा। तो यहाँ पर आपको पेंसिल वाले आइकन पर आना है और इस तरह से HTML व्यू पर आना है। और यहाँ पर जो मैंने नंबर डाला था इस नंबर पर वो जो कोड है उसको मैं पेस्ट कर दूँगा। और इसके बाद इस दूसरे वाले नंबर पर भी मैं कोड पेस्ट कर दूँगा। आप चाहे तो एक जगह पर भी ये कोड पेस्ट करके वो बटन लगा सकते हैं। इसके बाद मैं फिर से HTML व्यू पर से नॉर्मल व्यू पे आता हूँ। इसके बाद इसको मैं पब्लिश कर दूँगा। तो हमारे पोस्ट रेडी हो चुके हैं। इसको मैं आप व्यू करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी पोस्ट आ चुकी है और लोड हो रही है। तो हमारा जो पेमेंट बटन है वो आ चुका है। इसके बाद ऊपर भी पेमेंट बटन आ चुका है और आप पीडीएफ प्रीव्यू भी लोड हो रहा है। ठीक है, पीडीएफ प्रीव्यू में आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 4 पेजेस है और इसको जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं। इस तरह से ये पीडीएफ प्रीव्यू दिखने लगेगा। अगर वो लोग चाहे तो पीडीएफ प्रीव्यू से भी लिख सकते हैं और चाहे तो इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब ये वो डाउनलोड करेंगे तो ये सारी पेमेंट आपकी इंस्टामोजो पे अकाउंट पे आ जाएंगे और ये इंस्टामोजो अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। पे एंड डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से अगर कोई पे एंड डाउनलोड बटन पर क्लिक आएगा तो इस तरह से आपके उसके सामने आ जाएगा और बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से बाइंग वाला पेज आ जाएगा और इस अपना नाम नंबर डालने के इस प्रोजेक्ट का जो भी बाय करेगा तो उसके सामने डाउनलोड बटन का पेज आ जाएगा और वो डाउनलोड करके वो आपके पास पैसे आ जाएंगे। इस तरह से आप पे पीडीएफ को बेच सकते हैं पे एंड डाउनलोड बटन बना के अपने ब्लॉगर पे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए वीडियो देर रात तक बना रहा हूँ तो आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ही देना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।